वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या कभी आपने सोचा है कि एक आम मिडिल क्लास पिता अपने बच्चे की छोटी सी खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 की बेहद दिल छू लेने वाली कन्नड़ा मूवी। आज के दौर में जहां फिल्में हैवी एक्शन और लाउड वायलेंस से भरी होती हैं, वहीं दोस्तों ये फिल्म प्योर इमोशन और जिंदगी की असलियत से आपका दिल जीत लेगी। ये कहानी विनोद नाम के एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो अपनी फाइनेंशियल तंगी और पर्सनल प्राइड के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल टेस्ट तब शुरू होता है जब उसका छोटा बेटा एक खिलौने वाली कार की जिद करता है। और दोस्तों पहले बता दूं, ये सिर्फ एक खिलौने को खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि विनोद के सेल्फ वर्थ, एक आम इंसान के डेली स्ट्रगल्स और उसके टूटे बनते सपनों को एक बहुत ही टचिंग सफर में दिखाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंस्पायरिंग फैमिली ड्रामा के हर एक पन्ने को खोलते हैं, ताकि आप भी बढ़िया से इसको पढ़ पाएं। कहानी की शुरुआत होती है विनोद से, जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब विनोद के बारे में आपको क्या बताऊं यार, वो एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर है और यहाँ तक कि उसने कुछ कमाल की स्टोरीज भी लिखी हैं। उसका सपना है कि एक दिन वो डायरेक्टर बनकर खुद की स्टोरी पर मूवी बनाए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात लग रही है फिलहाल, क्योंकि अभी तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से वो कोई एडवर्टीजमेंट को डायरेक्ट कर लेता है। लेकिन हाँ दोस्तों, उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी फैमिली में पत्नी ममता और बेटा अर्जुन शामिल है। विनोद हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपनी फैमिली को सारी खुशियां देना चाहता है, भले ही कितनी भी मेहनत क्यों न लगे। लेकिन हाँ, अपनी फैमिली को वो तकलीफ में नहीं देख सकता। ममता भी उसकी मजबूरी को बहुत ही अच्छे से समझ जाती है। अब ये दोनों दोस्तों फिलहाल 12,000 वाले किराए के घर में रहते हैं और मकान मालकिन भी पास ही में रहती है। और ममता को जब भी विनोद से बात करनी होती तो वो मकान मालकिन के घर जाती, वहाँ की साफ सफाई वगैरह करती। इसके बदले कुछ देर बात करने को उसे फोन मिलता। विनोद ने कई बार ममता से कहा कि मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा, लेकिन ममता को पता है यार कि फोन तो आ जाएगा, लेकिन पैसे वेस्ट क्यों करने। उन्हीं पैसों से कोई दूसरा काम हो जाए तो अच्छी बात है, काम तो वैसे भी मैं चला लेती हूँ। इसके बाद विनोद एक कार शोरूम में जाता है, क्योंकि एक नई कार लॉन्च हो रही है, उसी की एडवर्टीजमेंट शूट करनी है दोस्तों। इसीलिए विनोद बड़े दिल से सारे काम करता है। ओनर को स्टोरी समझाता है कि कैसे कैसे सीन होंगे, और ये चीज ओनर को इतनी पसंद आती है कि वो विनोद से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। कहता है यार तुम्हारी सोच बड़ी कमाल की है, तुमने अच्छी स्टोरी भी बनाई और एडवर्टीजमेंट भी मस्त बनाया है। इसीलिए वो विनोद को कुछ बोनस पैसे भी देता है। विनोद है तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक किस्मत साथ ना हो टैलेंट भी फीका पड़ने लग जाता है। वो चीज विनोद के साथ भी थी। लेकिन हाँ, विनोद हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसका परिवार उसको डायरेक्टर कह के बुलाता है कि आप एक दिन सबसे बड़े डायरेक्टर बनोगे और मस्त मूवी बनाओगे। यही चीज विनोद को हमेशा मोटिवेटेड रखती है। हर परेशानी का डटकर सामना करने के लिए उसको ये मोटिवेशन चाहिए होता है। अगले सीन में ममता अपना नया फोन मकान मालकिन को दिखाने जाती है, क्योंकि उन्होंने ले लिया था दोस्तों नया फोन। क्योंकि मकान मालकिन को हमेशा लगता था कि ये लोग इतने गरीब हैं, इतने कंजूस हैं कि फोन तक नहीं खरीद सकते। लेकिन अब जब बोनस के पैसों से विनोद ने ममता को मोबाइल दिला दिया तो बड़ी खुश है ममता, क्योंकि अब उसको मकान मालकिन के घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी कुछ देर मोबाइल यूज करने के लिए। तो दूसरी तरफ विनोद अकेला बैठा होता है, तो उसके मोहल्ले में रहने वाले एक पेंटर चाचा अमित आता है, जो पेंटिंग का काम करता है। अमित कहता है विनोद से, क्या हुआ बेटा, आज कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिला क्या डायरेक्ट करने को? अरे डायरेक्टिंग का यही तो प्रॉब्लम है, आज कुछ मिला तो ठीक, वरना फिर हफ्ता भर तक कुछ काम नहीं। तो क्यों ना मेरे साथ हेल्पर की तरह काम पे लग जाओ, जब डायरेक्टिंग का काम मिले तो वहाँ चले जाना। विनोद सोचता तो है, लेकिन फिर मना कर देता है कि मेरे परिवार वालों ने उम्मीद लगाई कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन अब मैं अगर ये काम शुरू कर दिया ना तो उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अमित कहता है ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर कभी मन बदले तो आ जाना। विनोद मान जाता है। अब अगले सीन में विनोद अर्जुन को घुमाने लेके जाता है। आज जैसे मैंने बताया उसके पास काम नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि सारा का सारा दिन अर्जुन के साथ गुजारूंगा। तो जब ये दोनों घूम रहे होते हैं, अर्जुन की नजर पड़ती है खिलौने की दुकान पर, जहां बढ़िया बढ़िया कार्स मौजूद होती हैं। अर्जुन को उसमें से कार पसंद आती है, और जब विनोद उस कार का प्राइस पता करता है ना, उसके क्या दोस्तों मेरे भी होश उड़ जाते हैं यार। 50,000 की कार। अब विनोद के पास इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन तो जिद पे अड़ा रहता है कि मुझे चाहिए। तो अभी के लिए विनोद बहाना करके मामला ठंडा कर देता है, लेकिन उसको भी पता है कि अर्जुन इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगा, वापस से जिद करेगा। तो इसी के लिए उसको पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और यही करने के लिए वो कई सारे प्रोड्यूसर्स के पास जाता है, जो उसकी स्टोरी को सुनकर उस पे इन्वेस्ट करे, उस पे मूवी बनाए, जिसे वो डायरेक्ट करेगा। लेकिन अफसोस, ज्यादा जगह से उसको रिजेक्शन मिलते हैं। कुछ लोगों को उसकी स्टोरी पसंद आती है, लेकिन उनके पास ऑलरेडी उनका डायरेक्टर होता है, और वो विनोद पे भरोसा नहीं करना चाहते थे डायरेक्टिंग के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों को विनोद खुद ही रिजेक्ट कर देता है कि मेरी स्टोरी है तो मैं ही डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि अब स्टोरी उसने लिखी है ना, तो उसको पता है मुझे कहाँ पे कौन सा फील्ड डालना है। लेकिन उसको कहीं भी ढंग का ऑफर नहीं मिलता, तो निराश होकर वापस आ जाता है। बेचारे का दिल टूटा हुआ है आज कि कुछ फायदा नहीं हुआ, कहाँ से लेकर आऊंगा
दूंगा पैसे। अब तो अर्जुन की बात करूं, उसका डेली हो गया था, मतलब हर समय जिद करता है कि मुझे वही कार चाहिए। अमित विनोद को समझाता है कि ऐसी कार लेकर क्या करोगे, बच्चों का वैसे भी मन भर जाता है, क्या फायदा ये लेने का, अरे 2 थप्पड़ मारो, साइड करो उसको। लेकिन विनोद ऐसा नहीं करता, वो अच्छा बाप है, मतलब अर्जुन का दिल नहीं दुखाना चाहता। इसलिए ममता और अर्जुन को लेकर वो कार की दुकान पे आता है ताकि कुछ और कार पसंद आ जाए अर्जुन को तो बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों अर्जुन है कि उसे कोई कार पसंद ही नहीं आती, और सिवाय उस 50,000 रुपए वाली की। अब वो तो बच्चा था, उसको क्या पता घर की सिचुएशन कैसी है और 50,000 रुपए कितने ज्यादा होते हैं, वो भी एक खिलौने के लिए। इसीलिए वो जिद पे अड़े रहता है और ना दिलवाने पर वो नाराज हो जाता है अपनी मम्मी पापा से, दोनों से। फिर वो दोनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा समझा करो, लेकिन नहीं दोस्तों, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। उसको वो कार चाहिए थी तो चाहिए थी किसी भी हालत में। और तब एक दिन विनोद को एक बंदे के बारे में ओलेक्स पर पता चलता है जो कार बेच रहा था बड़े सस्ते में। इसीलिए विनोद उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। काफी दूर था वैसे एड्रेस तो, लेकिन विनोद पहुंच चुका था। पर जब वहां पर आता है तो पता चलता है कि ये तो वो वाली कार है ही नहीं जो अर्जुन को चाहिए, ये तो कोई एकदम सस्ती सी कार है। इसलिए विनोद थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर चला जाता है वहां से कि आखिर ये लोग फेक क्यों डालते हैं चीजें। वो परेशान हो जाता है दोस्तों कि कहां से 50,000 रुपए लेकर आऊंगा। कई लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन हमें ही पता है जब बात पैसों की आती है तो सभी हाथ पीछे कर देते हैं। ऐसा विनोद के साथ भी हो रहा था, कोई भी उसको पैसे देने से मना कर रहा था। इसीलिए विनोद अपने गुरु के पास जाता है जिसने उसको डायरेक्टिंग सिखाई, और यहाँ वो उनको अपनी मजबूरी बताता है कि सर ये बात है। कहता है कि मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन गुरु कहता है कि देखो कुछ पैसों की बात होती तो मैं कर देता, लेकिन 50,000 है यार, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हिम्मत मत हारो, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें जरूर बढ़िया काम मिलेगा। और वो करीब 2,000 रुपए उसको देता है कि ये मेरी तरफ से रख लो, खुशी से दे रहा हूँ। विनोद लेना तो नहीं चाहता था, पर जबरदस्ती गुरु उसको दे देता है। अब विनोद जैसे बाहर निकल रहा होता है ना वहां से, उसको 2 बंदे नजर आते हैं जो उससे कहते हैं कि हम आपको कार बना के दे देंगे सिर्फ 5,000 में, आप एडवांस के तौर पे 2,000 दे दो। तो इसीलिए विनोद उनको 2,000 दे देता है और दोनों उसको 2 दिन के बाद आने को कह देते हैं। विनोद तो अभी भी टेंशन में था दोस्तों कि ये लोग सही भी कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुसीबत अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि मकान मालकिन भी अपना किराया मांगने पहुंच चुकी थी कि महीना पूरा हो चुका है, जल्दी से जल्दी किराया दे दो। और ममता रिक्वेस्ट कर रही होती कि 1 महीने का टाइम दीजिए ना, लेकिन मकान मालकिन नहीं मानती। तो विनोद कह देता है कि ठीक है किराया मिल जाएगा। बताओ यार, परेशानी पहले से थी, अब किराए की परेशानी अलग। लेकिन अर्जुन अब भी सारा का सारा दिन उदास रहता क्योंकि उसको चाहिए कार। उसको लग रहा है कि मेरे पिता मुझे कार नहीं दिलाएंगे। इसके बाद विनोद वहां जाता है जहां उसने 2,000 रुपए दिए थे, मतलब उनके पास। तो वो कार्डबोर्ड से बनाई हुई कार देने लग जाते हैं कि यही है तुम्हारी कार। विनोद कहता है गुस्से में, क्या बकवास कर रहे हो रे, ये थोड़ी बोला था मैंने, ये तो 100 रुपए की भी महंगी है, मेरे पैसे वापस करो चलो। लेकिन वो बंदा उल्टा कहता है कि अब तो तुझे लेनी पड़ेगी, बाकी के 3,000 निकाल और लेकर जा कार को। ना देने पर वो विनोद को मारना शुरू कर देते हैं और बेचारे के पैसे गए यार। बेचारे ने मार भी खा ली, लेकिन कर क्या सकता है, वापस से उदास होकर आ जाता है। पैसे भी चले गए और बेइज्जती भी हो गई। वो जैसे ही आता है तो अर्जुन उससे कहता है कि पापा कार नहीं दिला सकते क्या? अरे मैंने अपने दोस्तों को कहा, वो बोले आप गरीब हो इसलिए मुझे नहीं दिला पा रहे हैं कार। और यहाँ पर विनोद का दिल टूट जाता है दोस्तों, उसकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें जरूर कार दिलवाऊंगा, भरोसा रखो मुझ पे। अब बाहर से तो वो हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका है बिल्कुल। अपने बेटे के लिए सिर्फ एक खिलौना वाली कार नहीं दिला पा रहा है वो। यही सोच सोच कर उसको अंदर से बुरा लग रहा है कि आखिर मैं अर्जुन को कैसे अपना चेहरा दिखाऊं, क्या कहूंगा उससे कि तेरे पापा के पास इतने भी पैसे नहीं है कि तेरे लिए खिलौना ले सकूं। इस वजह से वो 2 दिन तक घर नहीं आता, कभी सड़क पर तो कभी मंदिर के बाहर सो जाता है। उसी तरह से उधर अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार आ जाता है। बेचारी ममता सब कुछ संभाल रही होती है, लेकिन विनोद तो आया ही नहीं, इसलिए उसको भी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि कहाँ गया ऐसे बिना बताए। अरे काम इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्या कि अर्जुन का हालचाल पूछने भी नहीं आया। अगले दिन एक डायरेक्टर विनोद को अपने साथ प्रोड्यूसर के पास लेके जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो डायरेक्टर था ना, उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह पहले विनोद ने काम किया था। इसलिए ये दोनों प्रोड्यूसर के पास आकर उसको विनोद वाली कहानी बताते हैं। डायरेक्टर ऐसी कहानी बता रहा था कि प्रोड्यूसर का मन ही हट जाता है कहानी से। हाँ दोस्तों, लेकिन जब डायरेक्टर किसी से कॉल करने बाहर जाता है तो प्रोड्यूसर विनोद से कहता है कि तुम सुनाओ ये कहानी अच्छे से, पसंद आ गई तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बना के काम शुरू कर दूंगा, असिस्टेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विनोद ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो डायरेक्टर ने उसको कुछ एड्स भी दिए थे पहले, तो अभी जो डायरेक्टर है उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, उसके हाथों से मूवी चली जाएगी। और विनोद नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के हाथ से काम जाए। उसके मन में लालच तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि मैं आपको कहानी सुना दूंगा, लेकिन डायरेक्टर वही रहेंगे। तो जब विनोद प्रोड्यूसर को कहानी सुनाता है तो वो इतने बेस्ट तरीके से बताता है ना कि प्रोड्यूसर खुश हो जाता है। लेकिन तब तक वो डायरेक्टर भी आ जाता है वहाँ पे, और वो जब विनोद को उसकी जगह कहानी सुनाते हुए देखता है तो समझ जाता है कि इसने मेरे साथ गद्दारी की, जबकि विनोद ने ऐसा कुछ नहीं किया था दोस्तों।
तो डायरेक्टर विनोद को मारते हुए कहता है कि कितनी बार काम दिलाया रे मैंने तुझे, हैं, लेकिन तूने धोखेबाजी कर दी ना, चला जा यहाँ से और आइंदा कभी शक्ल मत दिखाना। देखा दोस्तों, भलाई का नतीजा। अगर विनोद अपने बारे में सोचता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। अब तो वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। कुछ मिला भी तो अकेले ही डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी किस्मत हुई तो काम मिलेगा, वरना विनोद इतना फेमस तो है नहीं कि लाइन लग जाए काम की। इसीलिए उदास मन से वो घर आता है। लेकिन यहाँ पर ममता अपना सारा गुस्सा उस पे उतार देती है कि इतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए काम इंपॉर्टेंट था तो हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों की, शादी क्यों की, बच्चा क्यों किया, अकेले रह जाते काम के साथ। विनोद का पारा पहले गर्म था और गर्म हो जाता है और वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि किस हालात से गुजर रहा हूँ जानती भी हो। अरे सही कहा तुमने, मैं फेलियर हूँ, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसी मुसीबत में मैं सिर्फ अपनी अच्छाइयों के कारण पड़ा हूँ। तो जब वो सारी मुसीबत ममता को सुनाता है और ममता सुनती है, तब जाकर वो विनोद से माफी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कैसे रहेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो हमारे लिए बहुत है। ये मिडिल क्लास परिवार ऐसा ही होता है जहाँ प्यार और रिश्तों की अहमियत होती है, लेकिन पैसे की कमी सुकून और चैन छीन लेती है। वरना अमीरों के पास पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन रिश्तों और प्यार की कमी जरूर होती है। मतलब कंपेरेटिवली कह रहा हूँ मैं। अगले दिन जब विनोद कार की दुकान पे जा रहा होता है तो उसको वहाँ पे 50% डिस्काउंट का पोस्टर दिखता है। पूछने पर दुकान वाला बताता है कि हाँ, इस महीने की 25 तारीख को कार्स में 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर विनोद की खुशी का ठिकाना नहीं कि मतलब अब अर्जुन वाली कार 25,000 में मिल जाएगी। हालांकि ये भी कीमत कम नहीं है दोस्तों एक खिलौने के लिए, बहुत ज्यादा है विनोद के लिए, लेकिन फिर भी वो ये मौका जाने नहीं देना चाहता क्योंकि 25 को अर्जुन का बर्थडे भी है, तो बर्थडे का सरप्राइज मिलेगा उसको उसकी फेवरेट कार से। विनोद ममता को भी इसके बारे में बताता है तो वो कहती है कि 25,000 कहाँ से लेकर आएंगे, जिस पर विनोद कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हमेशा से खुद को डायरेक्टर की नजरों से देखने वाला, कभी भी सेल्फ वर्थ के नीचे ना गिरने वाला विनोद 25,000 कमाने के लिए हर तरह के काम करता है। आप सोच भी नहीं पाओगे जो काम विनोद करता है ना। अमित के साथ पेंटिंग तो करता ही है, उसके बाद कभी किसी का कुछ सामान उठा दिया करता, कभी कुछ बन जाता, पार्टी वगैरह में कभी कुछ जोकर बन जाता। एक दिन तो ममता भी एक पार्टी में आ गई थी जहाँ उसको इन्वाइट मिला था और वहीं पर विनोद मैस्कॉट बना होता है और वो अपने आप को छुपा रहा था कि ममता ने देखा तो बुरा लगेगा कि बताओ पति डायरेक्टर होकर ये काम कर रहा है, क्या सोचेगी वो, डायरेक्टर से शादी की थी अब ये बन के घूम रहा है। लेकिन ममता उसको पहचान लेती है और कहती है, ओह मेरा डायरेक्टर आज फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए ये बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। भले हमारे पास पैसे ना हो लेकिन हमें हमारी फैमिली का ख्याल रखना आता है, यही प्यार तो हमें और मजबूत बनाता है। देखो तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। आज जाकर विनोद को थोड़ा राहत मिलती है दोस्तों, बड़ा इमोशनल हो जाता है वो। ऐसे ही एक दिन की बात है जब विनोद रास्ते में बैठा होता है ना, तो वहाँ पे आता है अमित। वो उससे कहता है क्या हो गया, यहीं घूम रहे हो क्या? विनोद कहता है कि जल्दी से जल्दी पैसा जमा करने हैं ना, तो जो मिल रहा है वो काम कर रहा हूँ ताकि अर्जुन को वो कार दिला पाऊँ। ये सुनकर अमित कहता है कि सच में यार बहुत हिम्मत वाले इंसान हो तुम, मतलब बच्चे के लिए और उसके खिलौने के लिए ये कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। बचपन में ना मेरे बेटे ने मुझसे साइकिल मांगा था लेकिन मैं दिला नहीं पाया, पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बार बार जिद करने पर मैंने उसको एक दिन बहुत मारा और तब से उसने कुछ भी मांगना बंद कर दिया। आज इस उम्र में मेरे पास पैसे हैं, 10 साइकिल दिला दूंगा, लेकिन अब उसको साइकिल की जरूरत नहीं है ना। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आज जो हम करते हैं ना वही जिंदगी भर हमारे लिए अच्छी या बुरी यादें बन के रह जाती है। इसीलिए दिल से मेरी प्रार्थना है कि तुम जरूर अर्जुन को वो कार दिलाओगे। ये सुनकर विनोद की हिम्मत बढ़ जाती है कि अब तो मैं कैसे भी करके विनोद को कार दिलाऊंगा। वो पैसे जमा करना भी शुरू कर देता है और पुराने जो भी सेविंग्स थे सब उसने इस्तेमाल कर लिए थे 25,000 पूरा करने में। किस्मत से 25 तारीख तक पैसे पूरे हो जाते हैं। बर्थडे करने के लिए 3 लोगों का परिवार खुशी खुशी कार लेने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लगता है उनको झटका जब दुकान वाला कहता है कि ये वाली कार 25,000 में नहीं आएगी, आपका बेटा जो कार पसंद कर रहा है उसमें डिस्काउंट नहीं है, वो तो 50 की मिलेगी। विनोद और ममता के साथ साथ अर्जुन का भी दिल टूट जाता है। वो कहते हैं ये तो गलत बात है, ऐसा बाहर लिखना चाहिए था ना आपको कि कुछ गाड़ियों पर ही डिस्काउंट है सभी पे नहीं है। अरे खुश होकर आ गए थे हम। लेकिन दोस्तों उनका दिल टूट जाता है, उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन अभी भी अर्जुन विनोद से जिद कर रहा है कार के लिए। इसीलिए गुस्से में, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, विनोद उसको धक्का मार देता है दोस्तों कि सब तेरी कार की जिद की वजह से हो रहा है। और फिर अर्जुन बच्चा है, रोने लग जाता है। लेकिन उसकी गीली आंखें देखकर विनोद को फिर बुरा लगता है कि यार मार दिया मैंने बच्चे को। वो अर्जुन को मनाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हें वो कार जरूर दिलाऊंगा, वादा करता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जाओ। अर्जुन भी अपने पापा को खुश होकर किस कर देता है और ये बाप बेटे फिर से एक साथ खुश हो जाते हैं। अपने पापा की सिचुएशन देखकर अर्जुन कहता है कि पापा मुझे अभी कार नहीं चाहिए, जब आप डायरेक्टर बन जाओगे ना तब मुझे कार दिलाना, मैं खुशी खुशी ले लूंगा, तब तक इंतजार करूंगा। मेरे लिए तो आप सुपर हीरो हो।
ये सुनकर विनोद को लगता है बहुत ही अच्छा कि मेरा बेटा कितना समझदार हो चुका है। अगले ही दिन दोस्तों स्कूल में अर्जुन कार की ड्राइंग बना रहा होता है और वो ड्राइंग टीचर को इतनी पसंद आती है कि वो सोशल मीडिया पर अर्जुन की ड्राइंग डाल देती है। जितना उसको पता था उतनी अर्जुन की बैक स्टोरी के साथ सब लिख देती है कि अर्जुन को कार कितनी पसंद है और कैसे उसके पिता उसको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते ही देखते ये चीज वायरल, लाखों लोगों को अर्जुन और विनोद का इतना गहरा प्यार देखकर बड़ी खुशी होती है। और जब शोरूम ओनर को इसकी खबर मिलती है वो अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा तुम्हारी कहानी दिल छू गई मेरी, इसलिए मैं तुम्हें वो कार दिलाना चाहता हूँ, चलोगे मेरे साथ? अर्जुन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पापा ने वादा किया है कि वो मुझे दिलाएंगे, मुझे उन्हीं के हाथों से मिलेगा तो अच्छा लगेगा, मुझे उन पे भरोसा है कि वो मुझे दिलाएंगे, तब तक मैं इंतजार करूंगा। ये सुनकर ओनर भी हैरान रह जाता है कि बाप बेटे का प्यार इतना गहरा शायद ही मैंने कभी देखा, क्योंकि उसके साथ भी कुछ अमित जैसा हाल हुआ था। जब बच्चों को दिलाने की बारी थी उसके पास पैसे नहीं थे। आज जब कार शोरूम चलाता है तो बच्चों को अब वो चीज नहीं चाहिए, वो सभी दूर सेटल हो चुके हैं। उसको अपनी गलती याद आ जाती है कि काश विनोद जैसी मैंने हिम्मत दिखाई होती तो मेरा परिवार मेरे साथ रहता। वही बचपन की बातों की वजह से मेरे बच्चे आज मुझसे नाराज रहते हैं। तो ओनर विनोद के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे और अर्जुन के प्यार में मुझे मेरी जिंदगी के वो लम्हे याद आए जिन्हें मैं सही कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें ये कार देना चाहता हूँ ताकि जो गलती मुझसे हो गई वो किसी और के साथ ना हो। अर्जुन की खुशी के लिए ले लो। विनोद तो मना करने वाला था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो कार को खरीद लेगा मतलब खुद से, लेकिन ममता कहती है कि हमें ओनर की बात मान लेनी चाहिए ना, हमारे नहीं तो हमारे अर्जुन के लिए हमें ये करना होगा। तो विनोद भी तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोगों का परिवार ओनर के शोरूम आता है। वो ओनर विनोद को आज एक कार लॉन्च इवेंट में बुलाया था क्योंकि आज वो विनोद के हाथों कार का नया मॉडल लॉन्च करने वाला है। ये देखकर विनोद हैरान कि मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं आप, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन ओनर कहता है कि तुम्हें मैंने कार देने की बात की थी ना, ये न्यू मॉडल की पहली कार तुम्हारी, मैं तुम्हें ये कार देने की बात कर रहा था क्योंकि मैं समझ गया तुम अपने पैसों से अर्जुन को कार दिलाकर ही खुशी महसूस करोगे, तो तुम वो दिला देना जब तुम पे पैसे होगे, लेकिन ये कार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और आज से मैं तुम्हें हमारे शोरूम के सारे एड्स का डायरेक्टर बनाता हूँ, ऊपर से मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारी लाइफ स्टोरी पर। मुझे तुम्हारी जिंदगी के ऊपर एक कहानी चाहिए जो तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाने में काम आएगी और इससे लोग मोटिवेट रहेंगे। विनोद के लिए जैसे ये कोई सपना, मतलब कितनी परेशानी में था वो, लेकिन जब भगवान ने चाहा तो सारी मुसीबत टल गई। ओनर विनोद को काम का एडवांस देता है जिन पैसों से विनोद अर्जुन को उसकी फेवरेट कार दिलवाता है। बहुत बढ़िया एंडिंग थी दोस्तों। मूवी ने मिडिल क्लास लाइफ को बखूबी दिखाया, सारे स्ट्रगल्स को अच्छे से बताया और इसी के साथ खत्म कर दी कहानी। थी ना एक प्यारी सी कहानी, मतलब ना मार धाड़ ना कुछ, सिर्फ इमोशंस एंड फीलिंग्स। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, और आपके बच्चे जिद करें ऐसे 50,000 रुपए वाले खिलौने के लिए तो 2 थप्पड़ लगा देना। 50,000 बहुत ज्यादा होते हैं यार खिलौने के लिए, सही बात है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।